आज के इस कार्यक्रम में इस पावन जयंती के अवसर पर विश्वम्भर साई प्रेमी जी की हमारे बीच हमारे निवेदन पर ऋषिकेश परमार्थ निकेतन से पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज आ चुके हैं और काफ़ी समय पूर्व हमारे यहाँ मेरठ में आ चुके हैं। डॉक्टर हरिओम गवाली घर पर ठहरे हुए हैं और वही पत्रकार वार्ता भी उनके लिए हमने बुलाई थी और सब संपन्न हो चुकी है। सभी लोग यहाँ आ चुके हैं, स्वामी जी आने वाले हैं। मैं आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए बहुत शीघ्र पुनः आपसे आपके बीच उपस्थित होऊंगा। हम यहाँ ज्ञान दीक्षित जी का, श्री विजय बहुला जी का, श्री अशोक मिश्रा जी का, अपने डॉक्टर अनुज त्यागी जो बड़े कवि हैं हमारे जो कि मेडिकल कॉलेज में आजकल है, मेरठ मेडिकल कॉलेज में, वो तो एक बार खड़े हो जाए। डॉक्टर अनुज त्यागी हमारे बीच हमारे मेरठ में आगरा से मेरठ आए हैं और आजकल मेरठ मेडिकल कॉलेज में हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। श्री रामकृष्ण कौशिक जी, श्री यश गोयल जी, श्री डॉक्टर सुबोध गर्ग जी, श्री शीलवर्धन जी, श्री प्रदीप बंसल लोकतंत्र सेनानी हमारे बीच आ चुके हैं। मैंने इनसे पूछा बैंक में नौकरी क्यों की, क्योंकि बैंक में नौकरी मैंने गलत ही की, मैं तो लोकतंत्र सेनानी ही ठीक था, लेकिन वो लोकतंत्र सेनानी भी है, पूर्व बैंक अधिकारी भी हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। मैं सबको पुनः प्रणाम करता हूँ। श्री विजय सुमन जी हमारे बीच आ चुके हैं। छेमचंद सुमन जी पद्मश्री के सुपुत्र, मैंने पहले भी नाम लिया था उनका एक बार, तो पद्मश्री के बेटे भी यहाँ बैठे हैं। श्री खन्ना जी हमारे यहाँ बैठे हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ और बहुत शीघ्र इस कार्यक्रम में आपको पुनः आपके बीच उपस्थित होऊंगा। नमस्कार। स्वागत करेंगे और उसके बाद सीधे आगे बैठेंगे। उसके बाद हमारा चलचित्र का थोड़ी देर का कार्यक्रम है, उसके बाद कार्यक्रम प्रारंभ होगा। जैसा मैं आपसे बता रहा था, पूज्य विश्वम्भर साई प्रेमी जी की पावन जयंती है आज 132वीं और 126वीं पावन जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और ये पिछले 32 वर्षों से निरंतर कार्यक्रम चल रहा है उनकी स्मृति में। पूज्य विश्वम्भर साई प्रेमी जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे, हिंदी सेवी रहे, बड़े पत्रकार रहे, समाज सेवी रहे और मेरठ को देन उनकी बड़ी देन है कि हिंदी भवन की स्थापना जब हुई तो सर्वाधिक योगदान पूज्य विश्वम्भर साई प्रेमी जी का रहा। उसमें हम सब के लिए गर्व की बात है कि वो हमारे बड़े, हमारे पूर्वज, हमारे वरिष्ठ साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और समाजसेवी रहे। इसी मेरठ की मिट्टी में पैदा हुए और पूरे देश के लिए, समाज के लिए, हिंदी साहित्य के लिए, पत्रकारिता के लिए पूरे जीवन संघर्ष किया। आज हम उनकी पावन जयंती के अवसर पर आप सबका स्वागत करते हुए हर्ष का, गौरव का अनुभव करते हैं। हम कृतार्थ हुए पूज्य स्वामी जी के यहाँ आने से। हमारे बीच सभी हमारे बड़े आ चुके हैं। पूज्य गोविंद रस्तोगी, श्री गोविंद रस्तोगी जी वरिष्ठ कवि, वरिष्ठ साहित्यकार हमारे बीच हैं। डॉक्टर प्रवीण शुक्ल हमारे बीच हैं, जिनका सम्मान होना है पूज्य स्वामी जी के हाथ। वो श्री तेजज्ञान शर्मा बेचैन जी हमारे बीच ग्वालियर से, मुरैना से आ चुके हैं। हमारे श्री सुमित ओरछा मध्य प्रदेश से, प्रिय मोहित शौर्य हमारे, अजय भाई साहब, अजय भाई साहब, कोमल रस्तोगी जी, हमारे मनोज भाभी जी, कविता मधुर जी, हम सभी को प्रणाम करते हैं। श्री संजय जैन जी महाना से हमारे बीच यहाँ पहुँच चुके हैं। लोकतंत्र सेनानी प्रदीप बंसल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और सभी का स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। अभी चलचित्र के माध्यम से हम कुछ सूचना और उनके बारे में जो पूज्य प्रेमी जी के विषय में तैयार किया गया है प्रिय विभोर के द्वारा, उसका पहले यहाँ चलचित्र पर, इस स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, उसके बाद कार्यक्रम प्रारंभ होगा। श्री अजय प्रेमी जी, विभोर, प्रिय मोनू, प्रिय अशोक, सभी कार्य में लगे हुए हैं।
थोड़ी नीचे बैठ के खिंचवा लो, जल्दी जल्दी। हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत बाबा जी के जीवन की कुछ झलकियों के साथ करेंगे। मैं और मेरी बहन आपको बाबा जी की कुछ झलकियों से अवगत कराएंगे। तो पहली फोटो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये स्वर्गीय श्री विशंबर साहब प्रेमी जी, जो कि मेरठ के गौरव थे, स्वयं में एक संस्था, एक युग थे। उनका जीवन तपस्या जैसा सरल था, उनकी आत्मीयता, उनका आतिथ्य हृदय को छू जाता था। वास्तव में वे ढाई आकर प्रेम की साकार मूर्ति थे। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे स्वाधीनता संग्राम के अमर सेनानी थे, देश सेवा के अप्रतिम स्तंभ थे, राष्ट्रभाषा हिंदी के अनन्य साधक थे, पत्रकारिता के गौरव थे, साहित्यकारों के प्रेरणा स्रोत थे एवं जन सेवा के आदर्श प्रतिमान थे। वो एक महान विभूति थे जिनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र, संस्कृति, हिंदी, साहित्य तथा समाज सेवा के लिए समर्पित रहा। प्रेमी जी अपनी धर्मपत्नी श्रीमती रमावती जी के साथ। अगले चित्र में प्रेमी जी अपनी युवा अवस्था में अपने प्रेरक राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन जी के साथ। 1948 में मेरठ में आयोजित अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में ध्वजारोहण के समय राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन जी, चौधरी चरण सिंह जी, श्री धर्मदेव शास्त्री दर्शन केसरी जी, आचार्य नरदेव शास्त्री जी इत्यादि के साथ प्रेमी जी। ज्ञातव्य हो कि यही वो अधिवेशन है जिसकी 25वीं राशि से प्रेमी जी द्वारा मेरठ का हिंदी भवन स्थापित किया गया था। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन 1948 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण करते हुए श्री गोविंद दास जी, मंच पर श्री प्रेमी जी के साथ श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन तथा अन्य हिंदी सेवी विराजमान हैं। अगले चित्र में प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को पंचायती राज का विशेषांक भेंट करते हुए प्रेमी जी। प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ हस्तकला प्रदर्शनी में प्रसन्न मुद्रा में प्रेमी जी, साथ में पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त सर सीताराम जी। मथुरा में दयानंद दीक्षा शताब्दी के अवसर पर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ प्रचार मंत्री प्रेमी जी। पीछे संसद सदस्य श्री प्रकाश शास्त्री तथा आर्य विद्वान पंडित नरेंद्र जी भी खड़े हैं। श्री इंद्र विद्या वाचस्पति राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी, श्री देवदास गांधी जी के साथ प्रेमी जी एक महत्वपूर्ण अधिवेशन में। अगले चित्र में 23 मई 1953 को आयोजित समारोह में राजऋषि टंडन जी तथा पंडित अलगूराय शास्त्री जी के साथ प्रेमी जी। श्री शास्त्री प्रसिद्ध क्रांतिकारी एवं साहित्यकार थे जिनकी अंग्रेज सरकार निरंतर जासूसी करवाती थी। इसी कारण से प्रेमी जी के प्रेस और घर पर भी कई बार छापे पड़े। हिंदी भवन में 1967 में आयोजित राजऋषि टंडन जी की जयंती के समारोह में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री प्रोफेसर शेर सिंह,
प्रेमी जी, सेठ कन्हैयालाल एवं हिंदी विद्वान डॉक्टर राम प्रकाश अग्रवाल। हिंदी भवन में ही आयोजित एक और समारोह में जापानी दूतावास के सांस्कृतिक सचिव श्री तोमोजोमोटो हिंदी में भाषण देते हुए प्रेमी जी, श्री कैलाश चंद्र गौतम जी, श्री हरिदत्त शर्मा जी, नवभारत टाइम्स और श्री अक्षय कुमार जैन जी साथ बैठे हैं। सुविख्यात आर्य सन्यासी महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी के साथ हिमालय की यात्रा के समय प्रेमी जी, धर्मपत्नी श्रीमती रामवती जी भी साथ में हैं। राजऋषि टंडन जी, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी व अन्य के साथ प्रेमी जी। बद्रीनाथ यात्रा के समय मंदिर के रावल श्री वी केशवन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की निदेशिका डॉक्टर कागल एवं श्रीमती प्रेमी जी के साथ। आज से कम 50 वर्ष पूर्व बद्रीनाथ मंदिर में हरिजनों को प्रवेश कराने के लिए ले जाते हुए प्रेमी जी, और आज इसी कार्य को कितना बड़ा पाखंड बना दिया गया है। रेड क्रॉस की निदेशिका डॉक्टर कागल के साथ चमोली जिले में स्वास्थ्य संबंधी शिविर में डॉक्टर कागल प्रेमी जी को राखी बांधा करती थी और आजीवन उन्हें राखी बांधती रही। घुमाकर प्रेमी जी हिमालय की घाटियों में घूमे पर। हिमालय उनकी तपोभूमि भी थी और कर्म भूमि भी। पहाड़ों में अपनी पत्नी के साथ प्रेमी जी 1 मार्च 1965 को हिंदी भवन के शुभारंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रभानु गुप्त के साथ प्रेमी जी, साथ में श्री अमन सिंह आत्रे, श्री सुंदरलाल जैन, श्री कैलाश प्रकाश एवं अन्य। गाजियाबाद में होने वाली एक हिंदी गोष्ठी में चौधरी चरण सिंह जी भाषण देते हुए साथ में प्रेमी जी एवं श्री अमन सिंह आत्रे जी की उपस्थिति। हिंदी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी जी का स्वागत करते हुए प्रेमी जी, साथ में शिक्षा मंत्री श्री कैलाश प्रकाश जी एवं सुंदरलाल जैन जी। आचार्य नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ के साथ प्रसन्न मुद्रा में प्रेमी जी। प्रेमी सदन में महान साहित्यिक विभूति श्री राहुल संस्कृतायन जी के साथ प्रेमी जी। जाने माने पुरातत्वविद डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी के साथ प्रेमी जी। आचार्य विनोबा भावे जी के साथ प्रेमी जी। प्रेमी प्रिंटिंग प्रेस में विख्यात क्रांतिकारी तथा संसद सदस्य राजा महेंद्र प्रताप जी के साथ प्रेमी जी। महान साहित्य सेवी तथा सर्वोदयी नेता आचार्य काका कालेलकर तथा राजस्थान के राज्यपाल श्री रघुकुल तिलक जी के साथ प्रेमी जी। विश्व पर्यटक तथा वैदिक प्रचारक स्वामी सत्यदेव परिवारजन से वार्ता करते हुए प्रेमी जी। अपने निवास प्रेमी सदन में जैन मुनि श्री 108 विद्यानंद जी महाराज के प्रवचन के अवसर पर स्वागत करते हुए प्रेमी जी। जैन मुनि जी से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए प्रेमी जी। जैन मुनि विद्यानंद जी को हिंदी भवन का अवलोकन कराते हुए प्रेमी जी। अपनी जन्मस्थली फरीदनगर में सीताराम कन्या जूनियर हाई स्कूल के वार्षिकोत्सव में जिला विद्यालय निरीक्षक श्री जयगोपाल वर्मा जी के साथ प्रेमी जी। प्रेमी जी प्रथम पुण्यतिथि पर पंचायती राज के स्मृति अंक का विमोचन करते हुए वयोवृद्ध प्रसिद्ध साहित्यकार श्री यशपाल जैन। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को प्रेमी जी की कृति भारत की स्वर्णिम विजय की प्रति भेंट करते हुए उनके सुपुत्र स्वर्गीय श्री रत्न कुमार प्रेमी जी। राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा जी को प्रेमी जी की कृति भारत की स्वर्णिम विजय की प्रति भेंट करते हुए उनके सुपुत्र स्वर्गीय श्री रत्न कुमार प्रेमी जी। मेला नौचंदी में कवि सम्मेलन 1953 की कार्यकारिणी बैठक में प्रेमी जी। मध्य में श्रीमती कमला चौधरी जी, साथ ही श्री बलबीर सिंह रंग, श्री भारत भूषण, श्री कैलाश गौतम, श्री देवराज दिनेश, श्री विष्णु खन्ना एवं श्री वीरेंद्र मिश्र प्रमुख हैं। पंडित अलगू राय शास्त्री जी द्वारा स्थापित कुमार आश्रम मेरठ की 1962 की कार्यकारिणी में प्रेमी जी, उनके साथ मध्य में साथ में श्री रामचरण विचारी जी। प्रेमी जी का सिर्फ इन सभी लोगों के साथ उठना बैठना ही नहीं, इसके अलावा पत्राचार भी चला करता था। प्रेमी जी का पत्र व्यवहार सभी महान विभूतियों से समसामयिक विषयों पर होता रहता था। उनके कुछ पत्रों का अवलोकन करने के लिए स्क्रीन पर पहला पत्र गांधी जी का लिखा हुआ अस्पृश्यता के विषय में। अगला पत्र वहाँ नहीं बैठ सकते यार। शरण गुप्त जी का पत्र पंचायती राज साप्ताहिक के अंक के विषय में।
श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का पद तपोभूमि के अंत के विषय में। श्री बनारसी दास चतुर्वेदी जी का पत्र एक सम्मेलन के विषय में। नागार्जुन जी का पद पंचायती राज के लेख के विषय में। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का पत्र प्रेमी जी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक भारत और मुस्लिम भावनाओं का एक रूप के विषय में। श्री संपूर्णानंद जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का पत्र भी उक्त पुस्तक के विषय में है। श्री अलगू राय शास्त्री जी का पत्र भी उक्त पुस्तक के विषय में है। ये चलचित्रों को समाप्त करने से पहले प्रेमी जी की लिखी हुई एक लोकप्रिय कविता करने दो राज हमें स्क्रीन पर। और इस प्रस्तुति के समापन की कड़ी में प्रेमी जी की सबसे प्रिय और जीवन दर्शन पर आधारित लोकप्रिय कविता सागर की सीख आपके सम्मुख प्रस्तुत है। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। एक बार पुनः आप सबको प्रणाम करता हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का कार्यक्रम अब प्रारंभ हो रहा है। हमने अभी आदरणीय पूज्य प्रेमी जी के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ इस चलचित्र के माध्यम से जानी। वैसे हम सभी लोग उनसे बहुत ज़्यादा परिचित रहे हैं, वो हमने देखे हों या नहीं देखे हों, उनके विषय में हम मेरठ वाले तो कम से कम सभी लोग कुछ ना कुछ जानते हैं। और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं तो उनके साथ बैठा भी, उनके दर्शन भी किए हैं। मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानता हूँ। आज का ये कार्यक्रम अब मैं बिल्कुल बिना किसी और विलंब के ऊपर बात न करते हुए सीधे कार्यक्रम से आपको जोड़ता हूँ। हमारे बीच हमारे सभी बड़े आ चुके हैं। आदरणीय प्रदीप त्यागी जी राजसना से चलकर हमारे बीच आए हैं। और अभी हमारे बड़े श्री गजेंद्र सिंह धामा जी वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे बीच पहुँच चुके हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ और मैं अपने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए उन्हें माँ सरस्वती के पूजन के लिए ले चलूँगा। उससे पहले मैं अपने अध्यक्ष, आज की सभा के अध्यक्ष, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष की घोषणा मंच की ओर से करता हूँ कि हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री गोविंद रस्तोगी जी रहेंगे। वरिष्ठ साहित्यकार, हमारे वरिष्ठ लेखक हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे भी और पूज्य स्वामी जी से भी, डॉक्टर हरिओम पवार जी से, अपने सभी कवि बंधुओं से निवेदन करता हूं कि कृपया माँ शारदे के चित्र के समक्ष और प्रेमी जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर, पुष्पार्पण कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हमारे बीच श्री ईश्वरचंद गंभीर जी, श्री विजय भोला जी, हमारे बड़े भाई श्री चंद्र सिंह स्वामी जी, आदरणीय ज्ञान दीक्षित जी, श्री यश गोयल जी, हमारे सभी बड़े बैठे हैं। जैसे ये कार्यक्रम चले अपनी ओर से सभी पुष्पार्पण के लिए चलेंगे। मैं श्री गजेंद्र सिंह धामा जी से भी निवेदन करूंगा, गोविंद रस्तोगी जी से भी, और सभी हमारे विजय भोला सर से भी, सभी से निवेदन करूंगा कि वो धीरे धीरे सभी प्रेमी जी के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित करेंगे। और हमारे सभी अतिथि कवि, और मैं पूज्य स्वामी जी से भी निवेदन करूंगा, श्री अजय प्रेमी जी, उन्हें भी मंच पर ले आना। श्री ईश्वरचंद गंभीर जी, हमारे खन्ना जी, सभी लोग, परिवार के लोग भी, सभी लोग पूज्य स्वामी जी के साथ प्रेमी जी के चित्र के समक्ष पुष्पार्पण करेंगे। प्रिय मयंक हमारे बीच पहुंच चुके हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे सभी कवि प्रेमी जी के चित्र के समक्ष और माँ शारदे के चित्र के समक्ष पुष्पार्पण दीप प्रज्वलन में सम्मिलित हो रहे हैं। हमारे आज के सम्माननीय कवि, जिनका सम्मान होने वाला है अभी, श्री तेजज्ञान बेचैन,
जौरा मुरैना से, ग्वालियर से चलकर हमारे बीच यहाँ पहुँचे हैं। माँ शारदा के चित्र के समक्ष वो पुष्पार्पण कर रहे हैं। हमारे मोहित शौर्य सबसे युवा कवि, वरिष्ठ कवि के साथ पुष्पार्पण कर रहे हैं। और इसका एक नया स्वर जो आज मेरठ में सुनने को मिलेगा हम सबको। हमारे मोहित शौर्य के साथ श्री सुमित ओरछा जी, ओरछा मध्य प्रदेश से हमारे बीच हैं। प्रिय प्रियंका राय जी हमारे बीच उपस्थित हैं। और हमारे डॉक्टर प्रवीण शुक्ल, एक जाना माना नाम, आप सबने सैकड़ों बार या हजारों बार सुना होगा ऐसा नाम मेरठ में। आज डॉक्टर प्रवीण शुक्ल हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूँ और फिर उसके बाद जब ये यहाँ से हमारे पूज्य स्वामी जी मंच की ओर आ जाए तब परिवार के लोग भी और बाकी लोग भी प्रेमी जी के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर सकते हैं, जैसा भी समझें। विजय जी, कोमल रस्तोगी जी, सभी लोगों से निवेदन, भाई संजय जैन जी और चरण सिंह स्वामी जी, श्री ज्ञान दीक्षित जी, श्री प्रदीप त्यागी जी और बड़े भाई साहब त्यागी जी हमारे बड़े वासना से पहुँचे हैं। मैं पूज्य स्वामी जी का आप सबकी ओर से मंच पर स्वागत करता हूँ। सब जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, क्योंकि इन्हीं के कर कमलों से आज का ये कार्यक्रम जैसे प्रारंभ होगा। इन्हीं के कर कमलों से आशीर्वाद स्वरूप श्री तेजनारायण बेचैन साहब का सम्मान होगा। श्री गोविंद रस्तोगी से निवेदन, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी, प्रिय सुमित जी, मोहित जी, प्रियंका राय जी, सभी से निवेदन कर रहा है मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे सभी कवि मंच पर अपना स्थान ले लें। मैं हम इस कार्यक्रम में पूज्य रतन कुमार प्रेमी जी के स्मृति में स्कूल के बच्चों को यहाँ सम्मान भी देते हैं, पुरस्कार देते हैं उनके। और यहाँ चूँकि उनका आना संभव नहीं होता, कई बार हमने पहले भी जैसा काम किया है, आज उनका सम्मान, उनका पुरस्कार उस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका, प्रधानाचार्य ग्रहण करती हैं और उसके बाद वो 15 अगस्त को विद्यालय में दे दिया जाता है। आज भी हम ऐसा ही अभी करेंगे जैसे अजय प्रेमी जी बताएंगे। और इसके अलावा मैं सभी का सम्मान करता हूँ। आप सबका परिचय कवियों से है, लेकिन फिर भी प्रियंका राय जी लखनऊ से हमारे बीच, देश की एक श्रेष्ठ कवियत्री हमारे बीच उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें प्रियंका राय जी। उन्हीं के साथ श्री सुमित ओरछा जी, और का एक बड़ा नाम, ओरछा मध्य प्रदेश से हमारे बीच है। एक श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ संचालक और श्रेष्ठ गीत लिखने वाला कवि हमारे बीच उपस्थित है, हम स्वागत करते हैं। प्रिय मोहित शौर्य गाजियाबाद से चलकर हमारे बीच यहाँ पहुँचा है, हम सबका बहुत लाडला, बहुत प्रिय कवि है और आज औज के स्वर के रूप में पूरे देश में जाना जाता है, ऐसा हमारा भाई प्रिय मोहित शौर्य। मोहित शौर्य के बाद जो बैठे हैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल, उनके बारे में जो मैं आपसे बताऊंगा उससे ज़्यादा आप सब जानते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई डॉक्टर प्रवीण शुक्ल के लिए। इतनी बार मैंने यहाँ कवि सम्मेलन का संचालन नहीं किया जितनी बार वो मेरठ में आए हैं, ये बड़ी बात है। इनके बाद हमारे पूज्य स्वामी जी बैठे हैं, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आज स्वयं यहाँ पहुँचे हैं। हमारा तीर्थ यही हो गया है। एक बार तालियां बजाकर हम सब अपना सौभाग्य मानते हैं कि हम उनका स्वागत यहाँ कर रहे हैं। इसके बाद हमारे बीच हमारे गोविंद रस्तोगी साहब, हमारे मेरठ के सब जन जन के प्रिय कवि, हमारे श्रेष्ठ कवि। आज भी सोता नहीं, बेहोश होता है, अमर पंक्ति हो गई है, पता नहीं किस भाव में लिखी होगी मैं नहीं जानता, लेकिन ये अमर पंक्ति हो गई है। उनकी पंक्ति, उनकी अनेक किताबें हैं, आप सब जानते हैं। इसके बाद डॉक्टर हरिओम कुमार जी पहली बार मंच पर आ रहे हैं। वो बहुत देर बाद मंच पर आते हैं, लेकिन आज भी जल्दी आ रहे हैं, शायद अजय प्रेमी जी के कारण, शायद स्वामी जी के कारण वो मंच पर आ रहे हैं। उसके बाद दो नाम है श्री तेजनारायण शर्मा बेचैन, जो जौरा ग्वालियर, जौरा मुरैना से चलकर और पूरे देश के, पूरी दुनिया की यात्रा, जिसने साहित्यिक यात्रा की है, एक बड़ा नाम व्यंग्य के क्षेत्र में, व्यंग्य के क्षेत्र में एक अद्भुत और अभूतपूर्व नाम है। आज देश में गिने चुने व्यंग्यकार हैं कविता के क्षेत्र में, वो एक तेजनारायण बेचैन ऐसा नाम है
जो मैं किसी को कम नहीं कर रहा, लेकिन सब पर भारी लगता है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए तेजन भाई साहब के लिए। और मैं उनकी रचना यहाँ सुना सकता हूँ, लेकिन फिर वो क्या सुनाएंगे, उनकी सब रचनाएं उनकी भी याद है मुझे, तो मैं कुछ नहीं कह रहा। अध्यक्ष भी ना जाए नीचे। मैं अजय प्रेमी से निवेदन करूंगा, कृपया सभी कर्मियों का, श्याम मोहन गुप्ता जी आ जाए, कृपया हिमांशु आ जाए, हिमांशु जल्दी आए, श्याम मोहन गुप्ता जी, अंकुर कौशिक जल्दी आए, दिनेश तलवार, दिशा तलवार हमारे बीच आ चुके हैं, श्याम मोहन जी जल्दी आए, अंकुर कौशिक आ जाए। सबसे पहले पूज्य स्वामी जी बता रहा जल्दी, ये क्या कह रहा है, श्याम, अंकुर कौशिक, श्याम मोहन पे यहाँ, श्री चरण सिंह स्वामी आप बैठे से रख दो। श्री विजय भोला जी आ जाए, श्री यश गोयल आ जाए, यश गोयल कहाँ जी, आओ काला पहना। अंकुर आप वापस होंगे, अंकुर आप इधर क्यों सुनाओ, मोहित शौर्य, मोहित शौर्य, अरे जल्दी कर, छोड़ दे कैमरा। मोहित शौर्य कहना, जल्दी ला, मोहित शौर्य माला बनाओ। श्री अनुज त्यागी जी आएंगे, कृपया डॉक्टर अनुज त्यागी आएंगे, डॉक्टर अनुज त्यागी, श्री तेज शर्मा जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। चरण सिंह स्वामी, हाँ चरण सिंह स्वामी, असुमित और छठ को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। कोमल रस्तोगी आगे आ जाए, कोमल रस्तोगी, हमारे आदरणीय धामा जी हमारे पूज्य श्री हरिओम पवार जी का स्वागत करेंगे। श्री गोविंद रस्तोगी करेंगे, पवार साहब नहीं करवा रहे। श्री गोविंद रस्तोगी जी अध्यक्ष जी का, लिया अजय भाई साहब आप आए। श्री गोविंद रस्तोगी, अच्छा श्री विवेक रस्तोगी आए जल्दी से, और कृपया पूज्य स्वामी जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। श्री विवेक रस्तोगी हमारे बड़े भाई और महानगर अध्यक्ष हमारे बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी संगठन के। हाँ आ जाइए। ओहो तुम भी आई हुई हो, क्या हाल चाल है? हाँ तू भी है, अच्छा ओह मैं करता हूँ अब हम श्री तेज शर्मा जी का सम्मान यहाँ मंच पर पूज्य स्वामी जी के द्वारा करा रहे हैं। मैं अजय भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए, उनका सम्मान पत्र। ये हम सबका सौभाग्य है कि स्वामी जी ने हमें अवसर दिया, समय दिया कि हम उनके कर कमलों के द्वारा ये काम, ये शुभ कार्य हम कर सकें। डॉक्टर प्रवीण शुक्ल, देखिए जिनका आज यहाँ सम्मान हो रहा है, ऐसे तेज नारायण शर्मा बेचैन व्यंग के बड़े रचनाकार हैं।
पिछले 40 वर्ष से 1987 में उन्होंने मंच पर काव्य पाठ शुरू किया था। अमेरिका वो 3 बार गए, दुबई, मस्कट, सिंगापुर, इंडोनेशिया, न जाने कितने देशों में उन्होंने कविताएं सुनाई हैं। मैं चाहता हूँ एक बार जरा भरपूर तालियां आपकी बजनी चाहिए हमारे तेज नारायण शर्मा बेचैन को। आज प्रेमी वाणी सम्मान प्रदान किया जा रहा है और ये उनकी कलम का सौभाग्य है कि यह सम्मान उन्हें परम पूज्य चिदानंद जी महाराज के कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार विशंबर साहेब प्रेमी जी की स्मृति में आयोजित इस समारोह में आप सबकी करतल तालियां, आकाश भर तालियां गूंजें और 1,51,000 रुपए का सम्मान है। तो जरा 51 बार तो तालियां बजनी चाहिए ना, भरपूर। एक 1,51,000 का पुरस्कार है, उनके नाम का एक चेक भी है, स्पेशल बनवाया गया है, एक प्रशस्ति पत्र है, अंगवस्त्र है और एक प्रतीक चिन्ह है जिसमें उनका हमारे श्री गंभीर जी, ईश्वरचंद गंभीर जी हमारे वरिष्ठ कवि पूज्य स्वामी जी का सम्मान कर रहे हैं। मैं डॉक्टर हरिओम पवार जी कहूँगा 2 शब्द अवश्य बोले पहले, उसके बाद हम कार्यक्रम प्रारंभ करें। हमारे पूज्य गोविंद रस्तोगी जी और हमारे श्री दिनेश ज्ञान दीक्षित जी से निवेदन कृपया मंच पर आए और एक बार उनको माला पहना कर सम्मान। श्री डॉक्टर हरिओम पवार जी। मैं आप सबसे संबोधित हूँ ये ज्ञान दीक्षित जी महाराज जी का सम्मान करते हुए। महाराज जी को कल ही क्योंकि अमेरिका जाना है तो वो हमारे बीच से बहुत जल्द यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ये पिछले लगभग 25 से 30 सालों में पहली बार है कि महाराज जी जुलाई में हमारे इस कार्यक्रम के कारण अब तक अमेरिका नहीं गए, जबकि वो जुलाई के प्रथम सप्ताह में अमेरिका चले जाते हैं। और पिछले 30 सालों से हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि उन्होंने हमारे इस अनुरोध को स्वीकार किया और हमारे बीच आशीष देने के लिए आ गए। हमारे देश के बड़े व्यंगकार को सम्मानित करने के लिए हमारे श्रद्धेय पूज्य बाबा विशंबर साहेब प्रेमी जी के जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम में उनका आना हमारे लिए सौभाग्य के क्षण है। हमारे बहुत बहुत प्रिय श्री अजय गुप्ता जी पधार रहे हैं, शुभम कौशिक पधार रहे हैं और डॉक्टर मुकेश सर। डॉक्टर मुकेश इस शहर के बहुत प्रतिष्ठित फिजिशियन हमारे बीच पधार। अभी अजय प्रेमी से मैं अनुरोध करूंगा, अजय प्रेमी और श्याम मोहन गुप्ता आ जाएं। अजय भैया आप भी आ जाओ। स्वामी जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट कर लीजिए। ये पहले स्वामी जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर देंगे श्याम मोहन जी। अजय गुप्ता जी आप भी आ जाओ। यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, और कृपया जो लोग खड़े हैं आप बैठे। मेरा अनुरोध है कि बैठ जाएं। और मैं आपको अपने घर में ये सूचित करते हुए हर्षित हूं कि पूज्य महाराज जी ने बड़े बड़े अभियान इन दिनों चलाए हुए हैं। गंगा बचे, पानी बचे, पर्यावरण बचे, पेड़ बचे, इस सब बड़े अभियान में वो लगे हुए हैं। और हमने देखा है परमार्थ निकेतन से इतने पौधे बांटे जाते हैं
उनके जन्म दिवस के अवसर पर करोड़ों पौधे देश भर में भेजे गए। हमने भी वाणी फाउंडेशन की ओर से, अजय प्रेमी जी का एक प्रस्ताव था जो हम सब ने वाणी फाउंडेशन के लोगों ने तय किया। हम उनके पर्यावरण के अभियान के लिए इस ट्रस्ट की ओर से 1 लाख रुपए की मदद कर रहे हैं। उन्होंने ये स्वीकार किया, हम उनके हृदय से आभारी हैं। आप एक बार उनके स्वीकार करने की उदारता के लिए जोरदार तालियों से, थोड़ा और जोरदार तालियां बजाइए साहब, ये जोरदार तालियां नहीं है। मैं एक चेक 1 लाख रुपए का उनको भेंट। हाँ, और अजय प्रेमी ने महाराज जी के लिए एक कविता लिखी है। अजय प्रेमी बस आगे और कविता मत लिखना, हम कवियों की आत्मनिर्भरता को चुनौती मत दो। लेकिन आज उन्होंने लिखी है तो मैंने भी नहीं सुनी, मैं अनुरोध करूंगा हम महाराज जी के आशीष वचन सुने, हम महाराज जी का प्रवचन सुने, हम महाराज जी के मुखार बिंद से अपने लिए आशीष मांगे हैं। उसके लिए मैं पहले अजय प्रेमी को अनुरोध कर रहा हूँ, वो आए और महाराज जी पर जो उन्होंने कविता लिखी है वो कविता सबसे पहले महाराज जी पढ़ें, फिर हम महाराज जी का प्रवचन सुनेंगे। और प्रवचन देने के बाद हम बहुत बहुत भरे मन से महाराज जी, क्योंकि अमेरिका जा रहे हैं और हमारे कार्यक्रम के कारण उन्होंने अमेरिका का कार्यक्रम स्थगित किया और हमारे बीच आना स्वीकार किया, हम जीवन भर के लिए उनके ऋणी हैं। प्रेमी परिवार और वाणी फाउंडेशन दोनों उनका बहुत बहुत, ये तो हमारी हैसियत नहीं है कि हम उनसे कहें कि हम बहुत धन्यवाद दे नहीं सकते, हमारी हैसियत बनती नहीं है, लेकिन हम ऋणी हो गए उनके। हम तो यूं ही उनके भक्त जैसे हैं, बच्चे जैसे हैं, उनके चरणों में जाकर बैठते हैं। और मैंने तो घोषणा कर रखी है, मैं जीवन का अंतिम कवि सम्मेलन परमार्थ निकेतन के सामने गंगा के घाट पर पढ़ना चाहता हूँ। ये मेरी इच्छा है। 3-4 साल से जा रहा हूँ, हर बार अगली साल भी आ जाती है तो मैं फिर चला जाता हूँ। जब भी वहाँ पढ़ूँ अंतिम कवि सम्मेलन वहीं पढ़ूँ, ऐसी मेरी कामना है। मैं अजय प्रेमी से अनुरोध करूँगा वो अपनी महाराज जी को समर्पित कविता सुनाएं। महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो थोड़ी सी पंक्तियों में लिखने का प्रयास किया है। दीप्यमान नक्षत्र हैं तब संयम आधार, दिव्य छवि अनुपम लगे जब करे मंत्र उच्चार। सरल सरस स्नेहिल हृदय प्रेम पूर्ण व्यवहार, शुभ चिंतक सबके लिए पावन उच्च विचार। मुखमंडल गरिमामयी दीप्त अलौकिक तेज, रूप दिव्य जागृत करे बुद्धि और विवेक। है विराट व्यक्तित्व और अतुलनीय कृतित्व, सच्चे गुरु के रूप में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व। दूरदृष्टि मेहनत कठिन मन में दृढ़ विश्वास, गहन साधना से गढ़ा एक स्वर्णिम इतिहास। जय गंगे उद्घोष में मनमोहक मुस्कान, परमार्थ निकेतन बन गया एक अद्भुत प्रतिमान। अध्यात्म की गंगा बहा सींचा मन का धाम, अध्यात्म की गंगा बहा सींचा मन का धाम। वृक्षारोपण अभियान से प्रकृति को किया प्रणाम। राष्ट्र प्रथम सर्वोपरि करे यही उद्घोष, राष्ट्र प्रथम सर्वोपरि करे यही उद्घोष। सर्वधर्म संभाव के अक्षय अमृत कोश। कीर्तिमयी यह यात्रा अक्षुण और अविराम, सोना तप कुंदन बना 34 गौरव गान। सर्वप्रिय मन में बसे ईश्वर के उपहार, सर्वप्रिय मन में बसे ईश्वर के उपहार। अखिल विश्व में हो रही प्रतिपल जय जयकार। स्वामी जी का आशीष पा हुआ स्वप्न साकार,
नतमस्तक स्वागत करें मन से बारंबार, नतमस्तक स्वागत करें मन से बारंबार। श्री अजय प्रेमी जी के लिए भी तालियां जोरदार बजा दीजिए। आपके आशीर्वाद की अपेक्षा भी है, अपेक्षित भी है। मैं डॉक्टर पवार साहब से निवेदन करता हूं कि वो आगे कार्यक्रम चलाएं और सबसे पहले स्वामी जी को जैसे आमंत्रित करते हैं आमंत्रित करें। बस हम जितना समय बचा है उस पूरे समय में पूज्य स्वामी जी का प्रवचन सुनना चाहते हैं, उनके मुखारबिंद से आशीष लेना चाहते हैं। जिस विषय पर वो चाहें उस विषय पर वो बोलें। आप एक बार उनके प्रवचन के लिए, उनके उद्बोधन के लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत कर दीजिए। पीछे दिखना चाहिए भैया, दिख रहे हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्र की एक अद्भुत विभूति, राष्ट्र कवि तो है, तो राष्ट्र ऋषि कहता हूं उनसे। हमारे आदरणीय श्री डॉक्टर हरिओम पवार जी, मंच पर विराजमान सभी आदरणीय कविवृंद, हमारे बड़े प्रिय आदरणीय श्री अजय प्रेमी जी,
आदरणीय श्री रस्तोगी जी और आप सब मेरठ की ये धरती क्रांति की धरती है। मेरठ की ये धरती शांति की धरती है, शिव की धरती है, शक्ति की धरती है। मुझे एक अवसर मिला, जैसा कि आदरणीय डॉक्टर श्री हरिओम पवार जी ने बताया, 46 सालों में कोविड को छोड़कर ये पहली बार है कि मुझे जुलाई के महीने में भारत में रहने का अवसर मिल रहा है। अक्सर पश्चिम में ही जुलाई, अगस्त या अन्य समय में जाने का समय होता है। हमारे श्री प्रेमी जी का प्रेम और डॉक्टर पवार का अपार प्यार, और फिर जब बात आई सावन के महीने में, एक गीत सुना था मैंने बचपन में, सावन का महीना पवन करे शोर, पर यहाँ शोर के लिए नहीं, यहाँ तो एक शांति के लिए आए हम लोग। और वो भी हमारे श्री तेज नारायण शर्मा जी का, देश के अद्भुत कवि जिनका सम्मान हुआ आज, उनको भी मैं अभिनंदन करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हमारे देश में, क्योंकि मुझे पूरे विश्व में जाने का अवसर मिला है, एक बार नहीं अनेकों बार, मैं कह सकता हूं विश्वासपूर्वक, आस्थापूर्वक, भारत का हर व्यक्ति परमात्मा का जीता जागता हस्ताक्षर है। बड़े भाग्यशाली हैं हम, जैसी हमारी संस्कृति है, जैसे हमें प्रकृति मिली है, जैसे हम अपनी संतति को संस्कार देते हैं, ये सचमुच सारे विश्व में अद्भुत है, अलौकिक है। ये संस्कारों की गंगा बहती रहे, इसलिए ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। पर्यावरण बचा रहे उसके लिए पेड़ लगाएं, परिवार बचे रहे उसके लिए संस्कार अपनाएं। संस्कार अपनाएं, बहुत ज़रूरी है। आज मैं देख रहा हूं कि हर दिन नए नए गाड़ियों के मॉडल आ रहे हैं। नए नए संस्कार, गाड़ियों का काफिला बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन संस्कारों का सिलसिला थमता नजर आ रहा है। ऐसे में हम सबके परिवारों में संस्कारों की गंगा बहती रहे, ये बहुत ज़रूरी है। दुर्लभम भारते जन्म, इस धरती पर जन्म लेना ही दुर्लभ है। गायन्ति देवा किल गीतकारी धन्यास्ते भारत भूमि भागे। देवता तक भी गीत गाते हैं और तरसते हैं, भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं, और हमें यहाँ जन्म मिला है। हम अपने जन्म को जीवन कैसे दें? एक होता है जियो और जीने दो, और दूसरा होता है जियो और जीवन दो। ये वो लोग हैं जिनके लिए हम आज एकत्रित हुए हैं, जो मंच पर हैं वो जीवन प्रदान कर रहे हैं, और जो हमारे आदरणीय श्री स्वर्गीय
विश्वम्बर सहाय प्रेमी जी आज हम सबके बीच में शरीर से नहीं हैं, लेकिन वो ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अभी आपने देखा, उनके माध्यम से न जाने कितने महापुरुषों का इस चित्र प्रदर्शनी के द्वारा हमें भी दर्शन हुआ। कुछ लोग होते हैं जो अपने लिए जीते हैं, उनका मरण होता है, और जो समाज के लिए जीते हैं उनका स्मरण होता है। आज क्यों याद कर रहे हैं? कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद, कौन करता है किसी को? कौन करता है आजकल? परदादा का नाम पूछो तो लोगों को याद नहीं होगा, नए बच्चों को। सच्ची बात है। लेकिन ऐसे में 126 वर्ष भरा पूरा जीवन और समाज को दिया हुआ जीवन, इससे हम याद कर रहे हैं। दो तरह से जीवन जिया जाता है। हम लोग रोज यज्ञ करते हैं, प्रातःकाल और सायंकाल। गंगा के तट पर प्रातःकाल यज्ञ करते हैं और दिन प्रारंभ होता है। सायं जब यज्ञ करते हैं तो आरती प्रारंभ होती है। गंगा के पावन तट पर हजारों हजारों लोग इसका आनंद, और चैनल के माध्यम से तो लाखों लोग इसका आनंद लेते हैं। लेकिन हम लोग रोज मंत्र बोलते हैं वहाँ, ओम इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदं नमः, ओम विष्णवे स्वाहा, इदम विष्णवे इदं नमः, और पूरे मंत्र हैं। समय की मर्यादा है। इदम अग्नये स्वाहा, इदम विष्णवे स्वाहा, इसका अर्थ है प्रभु मैं जो भी अर्पित कर रहा हूं मेरे लिए नहीं, सब आपकी सेवा में है, समाज की सेवा में है। और यही जीवन के मंत्रों का सार है। वन इज व्हाट फॉर मी, अदर इज व्हाट थ्रू मी। दो तरह का जीवन है, व्हाट फॉर मी और दूसरा है इदं नमः, व्हाट थ्रू मी, मेरे लिए नहीं, समाज के लिए क्या। जब ऐसा जीवन जीते हैं तो फिर विश्वम्बर सहाय प्रेमी जी जैसा जीवन धन्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। जिस जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो उस जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी को अपनी शर्तों पर खड़ा किया और समय के भीष्म पितामह बन गए। अपने क्षेत्र के जिए तो अपनी शर्तों पर और गए तो अपनी शर्तों पर। और यही जीवन है। जिंदगी केवल न जीने का बहाना, जिंदगी केवल न जीने का बहाना, जिंदगी केवल न सांसों का खजाना। जिंदगी केवल न जीने का बहाना, जिंदगी केवल न सांसों का खजाना। जिंदगी सिंदूर है पूरब दिशा का, जिंदगी का काम है सूरज उगाना। सूरज, जीवन में संस्कारों का सूरज उगे, सेवा का सूरज उगे, समर्पण का सूरज उगे, यही जीवन है। नहीं तो कितने आए और चले गए, कौन पूछता है? क्यों आज हम उनकी रचनाओं को, जो कालजयी रचनाएं हैं, जब इस उम्र में भी जब खड़े होते हैं गरजते हैं तो बरसते भी हैं। यही कारण था कि आज मैं उनके प्रेम की वजह से खिंचा हुआ चला आया। समय आज मुझे लग रहा था, 5 दिन पहले भी लग रहा था कि शायद मुझे जल्दी अमेरिका जाना होगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, उनको वचन दिया है। वचन किसे दिया है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। नहीं तो वचन तो रोज देते रहते हैं लोग, देते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, लेकिन वचन किसे दिया गया, इसलिए मुझे भी अच्छा लगा। तो जिंदगी केवल न जीने का बहाना, क्या हाल है? बस बोले जी रहे हैं, कट रही है। जिंदगी केवल कटने के लिए, न काटने के लिए है।
जिंदगी जुड़ने के लिए है, जिंदगी जोड़ने के लिए है। और इन कवियों के माध्यम से समाज आज जुड़ रहा है। उस क्रांति की धरती में तो मैं कहना चाहूंगा, इन कवियों की आवाज बुलंद हुई तो आजादी का भूगोल भी और जोर से गूंजा। इन कवियों ने जब शंखनाद किया तभी भारत में विजय का शंखनाद हुआ। मैं इतनी ही प्रार्थना करूंगा, इस देश में इस समय सबसे बड़ा संकट यदि कोई है वो सोच का संकट है, सोच का संकट है। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे सोच सही तो सब सही है। और आज सोच की वजह से परिवार नष्ट होते जा रहे हैं, जीवन नष्ट होते जा रहे हैं, जवानों की जवानी नष्ट होती जा रही है केवल सोच की वजह से। सोच छोटी होती है तो समाधान भी समस्या बन जाता है, और सोच बड़ी होती है तो समस्याएं भी समाधान बन जाती हैं। मैंने देखा है छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े परिवार भी छोटे बन जाते हैं। हो रहा है समाज। इसलिए ये काव्य गंगा बहती रहे, साहित्य की गंगा बहती रहे, ताकि संस्कारों की गंगा बहती रहे। समय की मर्यादा है, मेरे मन में बहुत सारी बातें आ रही हैं। आज कारगिल विजय दिवस भी है। क्या वो लोग हैं, किस मिट्टी से बने हैं? मेरे देश की माटी तुझको 100 बार प्रणाम। जिसमें खेले गांधी गौतम कृष्ण और बलराम, मेरे देश की माटी तुझको 100 बार। फिर कभी सुनाऊंगा ये कविता, लेकिन आज क्योंकि समय नहीं है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप लोगों से, अपने घरों में संस्कारों की गंगा को बहने दीजिए। कारों के मॉडल मैंने बताया नए नए रोज आ रहे हैं। अपने बच्चों को कार दीजिए, लेकिन संस्कार जरूर दीजिए। कार तो वो खुद भी कमा लेंगे, लेकिन संस्कार नहीं होंगे तो कार भी बेकार हो जाएगी। कहाँ ले जाएगी, कहाँ भटका देगी, कहाँ किसी को एक्सीडेंट करा दे, कुछ पता ही नहीं है। वही हो रहा, जीवन की तेज रफ्तार, स्पीड इतनी है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। इसलिए आप लोगों की बहुत जरूरत है। अंत में उन देश के दीवानों को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये वो लोग हैं जो वेतन के लिए नहीं बल्कि वतन के लिए जीते हैं, वतन के लिए जीते हैं। ये वो लोग हैं, कीड़ा मकोड़ा भी होता है ना, उसको भी अपनी जान प्यारी होती है, लेकिन ये वो लोग हैं जो अपनी जान को पूरे देश के लिए कुर्बान कर देते हैं, बलिदान हो जाते हैं। मैं गया हूँ सियाचिन में, मैं गया हूँ लद्दाख में, गया हूँ गलवान की घाटी पर। मैंने देखा कितनी ठंड होती है वहां पर। मानसरोवर के उन 17,000, 18,000 फुट, 19,000 से भी ऊंची ऊंचाई पर हम लोग गए हैं। 22,000 फुट पर, जहां पर कांप जाता है व्यक्ति, हड्डियां कंपाने लगती हैं। और ऐसे में वो सैनिक वहां पर अपने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन को भी, उनके यहाँ भी राखी होती है, उनके यहाँ भी दिवाली होती है। आप सोचिए, राखी का दिन है, बहन किसकी नहीं है, प्यार किसको याद नहीं आता है, दिवाली कौन नहीं मनाना चाहता है, लेकिन अपनी दिवाली को भी दूर करके आपके घरों में अंधेरा न छा जाए, सबके जीवन में उजाला बना रहे, वो अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं। ये देश की तो आर्मी है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कमाल कर दिया। क्या ऑपरेशन सिंदूर किया, इतना प्रिसाइजली किया कि सारे सिंह ही दूर कर दिए। केवल एक देश को नहीं, 4 देशों को नहीं, पूरे विश्व को संदेश दिया, और साथ ही साथ आने वाले पीढ़ियों के लिए भी एक नया अध्याय जोड़ दिया। इसलिए आज के दिन और आज की ये धरती
और आज वे सब हमारे सामने, जिन्होंने 1999 में 26 साल पहले अपने जीवन को कुर्बान किया, अपने जीवन के उस दिए को, अपने वतन की रोशनी को कायम रखने के लिए बुझने दिया। आज उनकी रोशनी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। सैनिक हैं तो सुरक्षा है। मैं तो उनको किसी संत से कम नहीं मानता, किसी संत से कम नहीं मानता मैं उनको। आज उन सबको प्रणाम। पेड़ की बात आई, पर्यावरण की बात आई, उसके लिए बस इतना ही कहूँगा। आप सब बैठे हैं, इस समय भीतर का तापमान भी बढ़ रहा है और बाहर का तापमान भी बढ़ रहा है। छोटी छोटी बातें ट्रिगर करती हैं तो हम टाइगर बन जाते हैं। आज मैं कह रहा था, अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं बताता, क्योंकि समय नहीं है। छोटी छोटी बातें ट्रिगर करती हैं, हम टाइगर बन जाते हैं। वी लूज आवर पेशेंस। क्या सिखाएंगे अपने बच्चों को? परिवारों में इन चीजों को लाएं, धैर्य को लाएं, क्षमा को लाएं, शौर्य को लाएं, दमन को लाएं, शमन को लाएं। इन चीजों को लाकर अपने संस्कारों की गंगा को बहाएं। तो मुझे लगता है, अगर आप चाहते हैं कि बाहर का तापमान बचा रहे तो पेड़ों को लगाएं और भीतर का तापमान शांत रहे, उसके लिए आप संस्कारों को जगाएं। ये बहुत जरूरी है। बस जो खोया, बहुत खोया हमने और खोते जा रहे हैं। जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा है वो आज भी किसी से कम नहीं है। बहुत बचा है अभी। इन कवियों के माध्यम से जो बचा है उसको बचाए रखने के सूत्र आप सुनेंगे। इस गंगा मैं सुनता आज बैठकर, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे कल का आधा दिन है, फिर एक और आधा दिन है, फिर मुझे बाहर जाना है। लेकिन मैं रुक सका। मैं इसके लिए भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरठ के इस पढ़े लिखे, संस्कारी, समर्पित समाज का मिलन हो सका और आप सबकी कविताओं के माध्यम से जो आपने देश को जगाया है उसका भी दर्शन होता रहे। बस मैं इतना ही कहूँगा, आप ये पर्यावरण के लिए लिखते रहिए, पेड़ लगवाते रहिए, क्योंकि पेड़ होंगे तो प्राण होंगे, पेड़ होंगे तो वायु होगी, वायु होगी तो आयु होगी, आयु होगी तो जीवन होगा, जीवन होगा तो यूं ही मिलते रहेंगे। जब भी मिलो, जिससे मिलो, दिल खोल के मिलो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। क्या भरोसा है। साहिब जी चले ही गए हमारे बीच में से, इसलिए हमको अभी जीना है। अगर जीना है तो साथ साथ जीना है, इस तरह से जीना है कि इस वतन की रोशनी सदैव रोशन रहे, इस तरह से जीना है। भारत माता की वंदे। दोनों हाथ उठ सकते हैं। भारत माता की वंदे वंदे। हर हर महादेव। महाराज जी को जाना है और मैं सदन से निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं कि हम सब एक बार खड़े होकर उनको विदा कर दें। मैं स्वयं बाहर छोड़कर उनको आऊंगा और प्रवीण शुक्ल को मैं संचालन सौंप रहा हूँ। हमारा लाडला, बहुत प्यारा अंतरराष्ट्रीय हास्य, व्यंग और गीत का कवि है डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। वो संचालन करेंगे और प्रारंभ करेंगे कब सम्मेलन। महाराज जी को हम सब विदा देते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम सब बहुत बहुत देखिए, आप लोग स्थान ग्रहण करें और पूज्य स्वामी जी को एक बार मैं चाहता हूं कि तालियों के साथ हम विदाई दें इस समारोह से। कुमार जी के घर पर भी मैंने उनका उद्बोधन सुना था और प्रेमी जी के प्रति उनके मन में जो श्रद्धा और आदर का भाव है उसे प्रस्तुत करने के लिए
और हमारे प्रिय तेज नारायण शर्मा बेचैन, जिन्हें आज प्रेमी वाणी सम्मान से सम्मानित किया गया है, उन्हें अपनी शुभकामनाएं देने के लिए आदरणीय पवार जी के प्रेम और स्नेह के कारण, हमारे प्रेमी जी के मन की भावनाओं की वजह से, अजय प्रेमी भैया के मन की भावनाओं की वजह से पूज्य स्वामी जी उपस्थित हुए और अपना आशीर्वचन देकर गए हैं। सुमित, अब तुम इधर आ जाओ। सुमित, आप तुम्हारे बड़े भाई हैं। पवार जी बीच में आ जाएंगे। बेटा तुम इधर आ जाओ। मैं कवि सम्मेलन का शुभारंभ करता हूँ। ये अकेला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें बैरागी जी आए, सुरेंद्र शर्मा जी आए और तमाम बड़े बड़े ओम प्रकाश आदित्य जी आए। तब भी इस कवि सम्मेलन का नाम काव्य संध्या और सम्मान समारोह था और आज भी इसका नाम काव्य संध्या सम्मान समारोह है। ये बिटिया बैठी हुई है। मैंने इन दोनों बच्चों को इतना छोटा छोटा देखा। कितने वर्ष से ये कार्यक्रम होता है। अजय भैया जब स्वामी जयंती मनाई थी प्रेमी जी की, अभी मन रही है कौन सी, 126 तो मुझे याद है वो स्वामी जयंती का कार्यक्रम सम्राट हेवंस में हुआ था। बैरागी जी आए थे उसमें, उन्होंने संचालन किया था। तो आप नीरज जी आए थे, बैरागी जी, सुरेंद्र शर्मा जी और मैं भी आया था। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वही नहीं आए थे, तो मैं भी आया था। तो मैं आज 26 वर्ष बाद के इस कार्यक्रम में फिर आपके बीच हूँ, तो मुझे भी मान लीजिए कि मैं भी एक पुरातन कवि हूँ और मेरे लिए भी आपकी तालियां बजनी चाहिए। आदरणीय गौतम जी पीछे बैठे हैं, मेरे बहुत आत्मीय बड़े भाई, और मैं इंतजार कर रहा था कि कोमल आ जाएं तो मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करूं। इस काव्य, अरे एक पल कुछ क्षण के लिए मेरा भी आदेश मान लो। मैं बड़ा भाई हूं तो मैं आदेश दे सकता हूं। मैं इस काव्य समारोह का शुभारंभ करता हूं और ये कहता हूं, कहीं बाल स्वरूप राही जी ने लिखा, कल मिले या ना मिले प्यार गवाही के लिए, कल उठे या ना उठे हाथ सुराही के लिए, आज के वक्त को रंगीन बना लो इतना, कोई कोना ना बचे कल की शाही के लिए। मेरठ का ये कार्यक्रम जाना जाता है पूरे भारतवर्ष में, कवियों की वजह से नहीं, आप सब सुनने वालों की वजह से। आज लगना चाहिए तमाम ऐसे कविता के हस्ताक्षर। मोहित इस समय का हमारा ओज का सबसे चमकता सितारा है। सुमित के ज्ञान से, उनकी वाणी से, उनकी छंदों के प्रवाह से पूरा देश सम्मोहित हुआ है। तेज नारायण जी के बारे में तो कितना बताया जाए। यदि एक पंक्ति में मैं कहूं कि इस समय हिंदी हास्य व्यंग के पास व्यंग का मेरी पीढ़ी में कोई कुलाधिपति है जिसने ये बताया कि शब्द को उसकी पूरी सामर्थ्य के साथ प्रस्तुत करके किस प्रकार विभिन्न सामाजिक सरोकारों पर तीखेपन के साथ चोट की जा सकती है, तो उस बड़े रचनाकार का नाम तेज नारायण शर्मा बेचैन होता है। एक बार आगे से पीछे तक स्वामी जी के जल्दी जाने के कारण हमने प्रारंभ में उनका सम्मान समारोह कर दिया, अन्यथा थोड़ी देर और रुककर हम बात करते। इसलिए बात करते कि क्योंकि वो रचनाकार जिसकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनका फुल टॉस पूरे देश में लोकप्रिय है, जिनकी एक एक कविता की पंक्ति को कई हजार बार फेसबुक पर शेयर किया जाता है, और कितने कार्यक्रम ऐसे हैं जिनमें संचालक कोई भी हो लेकिन पंक्तियां तेज नारायण शर्मा जी की कोट होती हैं। ऐसी अनेक अद्भुत पंक्तियां लिखने वाले तेज भाई का आज हमने सम्मान किया है। मंच जब से अर्थदायक हो गए, 4 पंक्तियां सुनिएगा, तेज नारायण जी की सुना रहा हूं आपको। मंच जब से अर्थदायक हो गए, क्या है, तोतले भी गीत गायक हो गए। और अगली 2 पंक्तियां अंतिम श्रोता तक ताली बज जाए आपकी। मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए, राजनैतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे, जेब कतरे तक विधायक हो। इस भाषा का एक बड़ा रचनाकार, उनका आज हमने सम्मान किया, तो उनको आपने निश्चित रूप से आपकी तालियों ने बताया कि मेरठ उन्हें प्यार करता है।
उनके ठीक बराबर में हमारी मंच की बहुत लाडली दुलारी बिटिया प्रियंका बैठी हैं, जो इस समय देश की संस्कृति का गायन करने वाली अद्भुत कवियत्री हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण शुक्ल है। अनेक बार आया हूँ विवेक भैया ईश्वर जी का, सोमनेश भाई का, हमारे श्याम मोहन जी का, अजय भैया का, सबका बहुत बहुत। अनुज हमारा आगरे से यहाँ तक बैठा हुआ है। आज निर्दोष जी भी पधारे हैं दिल्ली से। आप सबका बहुत प्यार मेरे खाते में दर्ज है, तो एक बार मन करे तो थोड़ी सी तालियां मेरे लिए भी बजा दीजिएगा। मैं कवि सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ करता हूँ। चाहता हूँ सबसे पहले माँ सरस्वती की वंदना हो और कहता हूँ कि जिससे जुड़े संसार को संवाद दो, हर दुखी मन को खुशी आह्लाद दो, कर सके हम शब्द की आराधना, माँ शारदे हमको ये आशीर्वाद दो। आइए माँ की वंदना करते हैं। और मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे मध्य उपस्थित श्रीमती कोमल रस्तोगी जी को कि वो आए, माँ की वंदना करें, ताकि हम इस कवि सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ करें। इसलिए मैंने आदेश देकर अपनी छोटी बहन को बुलाया था। मेरठ की एक ऐसी लाडली आपकी बिटिया जिन्होंने संस्कार बोने का कार्य किया अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से। तो मैं चाहता हूँ कि शब्द की उस दीप शिखा को, जिनकी चमक, जिनके शब्दों की पवित्रता में न जाने कितने मंचों पर असंख्य लोगों ने स्नान किया है, आज उनकी वाणी से वंदना करके हम इस काव्य संध्या का शुभारंभ करें। आप सब जरा एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आमंत्रण दीजिएगा श्रीमती कोमल रस्तोगी। मंच को प्रणाम करती हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, सभागार में उपस्थित आप सभी वरिष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। माँ की वंदना आइए मिलकर करते हैं। माँ वाणी अपनी वीणा को, माँ वाणी अपनी वीणा को अब की ऐसा झंकृत कर दो। अपनी वीणा को अब की ऐसा झंकृत कर दो, छट जाए नभ से गहन में उजियारे का अमृत भर दो। मावाणी अपनी वीणा को शब्दों की जब भी छिड़े तान। देखिए, हम कवियों के पास कोई वाद्य यंत्र नहीं, हम शब्दों से ही माँ की आराधना करते हैं। जी स्वागत। कि शब्दों की जब भी छिड़े तान, सब मंत्र मुग्ध से हो जाए। शब्दों की जब भी छिड़े तान, सब मंत्र मुग्ध से हो जाए। बिसरा कर अपनी सुध बुध माँ मेरे छंदों में खो जाए। कृत्रिम मिठास की नहीं चाह, कृत्रिम मिठास की नहीं चाह, मधु के जैसा प्राकृत स्वर दो। वाणी अपनी वीणा को। वाह वाह। योग्यता के साथ जिम्मेदारी भी वाह वाह। कि दिव्या पर हर क्षण हो संयम। क्या कहने हैं? दिव्या पर हर क्षण हो संयम, लेखनी मेरी निर्बाध चले। वाह। दिव्या पर हर क्षण हो संयम, लेखनी मेरी निर्बाध चले। जब जब मैं लिखूं गीत कोई, माँ तेरा आशीर्वाद हो। मेरी साहित्य साधना को, मेरी साहित्य साधना को माँ अपना चरणामृत कर दो। अपनी वीणा को भारत की मिट्टी की सुगंध से सदा सुवासित रहे सृजन। भारत की मिट्टी की सुगंध से सदा सुवासित रहे सृजन। बनकर दबीच
भारत माँ को तन मन जीवन कर दूं अर्पण। कृतकारित सभी कर्म माता, कृतकारित सभी कर्म माता। दे पुण्य भाव सुकृत कर दो मावाणी अपनी वीरों को। अंतिम बंद में वहां से काटना है कि दृढ़ बन हिमालय सी मैं मां, सागर सी गहराई पाऊं। दृढ़ बनूं हिमालय सी मैं मां, सागर सी गहराई पाऊं। गंगा जल जैसी निर्मलता, अंबर सी ऊंचाई पाऊं। अपनी दैविक आभा से मां, अपनी दैविक आभा से मां, मन मंदिर को चमकृत कर दो माई अपनी वीरा को। अब भी ऐसा झंकृत कर दो छट जाए नभ से गहन तिमिर, उजियारे का अमृत भरो माई अपनी माई अपनी। बहुत बहुत आभार।